तो हम आज इसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। द्विरेखीय रूपांतर। नाम से पता चल रहा है बाइलिनियर मतलब दो, एक लीनियर है फिर दूसरा भी दो में लीनियर हो, तो ये W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है द्विरेखीय रूपांतर वो इस फॉर्म में होगा, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। कंडीशन क्या है? AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू, ये क्या है? W में लीनियर मतलब एक आता है और Z में भी लीनियर, ये क्या है? W तथा Z में रेखीय लीनियर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दो में लीनियर, इसलिए इसे बाइलिनियर या द्वि मतलब दो है, इसलिए इसे द्विरेखीय रूपांतर कहते हैं। द्विरेखीय कहते हैं, दोनों में लीनियर इसलिए द्विरेखीय कहते हैं। जैसे W इक्वल टू AZ प्लस B है तो इसको Z की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब W CZ प्लस WD माइनस AZ माइनस B इक्वल टू 0। तो इसमें Z क्या गया? ये आ गया, यहाँ पे Z कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? CW माइनस A प्लस यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया WD माइनस B इक्वल टू 0। तो इससे Z क्या हो गया? Z हो गया यहाँ पर, ये उधर गया B माइनस DW अपॉन CW माइनस, या इसको यूज इस फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस में DW प्लस B अपॉन CW माइनस A। अब देखो क्या होता है? AD माइनस BC डजन, AD क्या है? A और D, इधर Z का यहाँ कांस्टेंट माइनस में ये और ये, तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें देखो ये इंटू ये A Z और तो क्या है? माइनस D ये दोनों माइनस है, यहाँ ये दोनों प्लस है, यहाँ दोनों ये माइनस ये 20। तो ये क्या हो गया? देखो आपके पास क्या आ गया? AD माइनस 20, ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी डज नॉट। तो जो AD माइनस 20 कंडीशन दोनों की सेम, इसलिए क्या है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखीय रूपांतरण, दोनों में रेखीय। अगर W इक्वल टू AZ प्लस D अपॉन CZ प्लस D है तो Z को क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे माइनस में DW प्लस B अपॉन CW माइनस। तो यहाँ पर इसमें लिख देते हैं इसको बार बार अपन, जैसे यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी कहीं तो अपन इसको यूज कर लेंगे DW प्लस B अपॉन CW माइनस ये Z। अगर अपन कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वापस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे अपन Z वो यूज करेंगे। द्विरेखीय रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण का संयुक्त मतलब कंपोजिशन संयुक्त होता है। जो द्विरेखीय रूपांतरण है वो प्रारंभिक रूपांतरण क्या है? जो भी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो पढ़ा है, 5 तरह के, उनका संयुक्त होता है, उनको कंबाइंड उनको अगर करते हैं तो ये इसमें आता है। जैसे इसमें W इक्वल टू क्या है? AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। कैसे होता है यहाँ देखते हैं। जो प्रारंभिक रूपांतरण है, प्रारंभिक रूपांतरण अपन ने उससे पहले पढ़े हैं, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो अगर कंफ्यूजन हो तो वो वाला वीडियो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से, उसको जरूर देख लें। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको अपन ये लिख सकते हैं
सी से मल्टीप्लाई करते हैं ए अपॉन सी, इसको ये लिखते हैं सी जेड प्लस डी प्लस बी माइनस, यह क्या हो गया ए डी अपॉन सी प्लस और माइनस कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा सी जेड प्लस, तो ये यहाँ पर इस तरह से ए जेड प्लस बी आएगा और नीचे यही सी जेड प्लस, ये ए डी अपॉन सी सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया और इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको अपन इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं डिवाइड करता हूँ ए अपॉन सी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन ये सी एक नीचे आ जाएगा, एक यहाँ से कॉमन लिया सी स्क्वायर जेड प्लस डी बाई सी, ये क्या है, ये मान लिया नंबर 1। तो पहले तो इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिए हैं, अब इसको भी अपन यहाँ पर ये मानते हैं, अपन ने यहाँ मान लिया कि सब मान लिया जीटा इज इक्वल टू जेड प्लस डी बाई सी, ये नंबर जेड प्लस डी बाई सी, ईटा ले लिया अपन ने माइनस 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 अपॉन में यहाँ पर तो न्यू क्या हो गया, इसको देखें न्यू हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ईटा, ईटा का मतलब 1 अपॉन जीटा, 1 अपॉन जीटा का मतलब 1 अपॉन जेड प्लस डी बाई सी, तो ये चीज हो गई आपको। और डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया ए अपॉन सी प्लस ये ए अपॉन सी प्लस, तो ये मान लें नंबर 3, नंबर 4, नंबर इस तरह से, तो ये 1 2 3 4 ये। अब आप देखो ये जो है W तो ये है आपके पास, 2 क्या है, 2 क्या है यहाँ पर, 2 रूपांतर है Z प्लस सी, Z प्लस सी, ये क्या है स्थानांतरण, 2 है स्थानांतरण, Z प्लस एल्फा, जहाँ एल्फा कोई भी क्या है समिश्र अचर है, Z प्लस एल्फा की फॉर्म में होता है स्थानांतरण, ये हो गया 2 है और ये भी है 2 तथा 5, 2 तथा 5 क्या है स्थानांतरण इस फॉर्म में, ये 3 जो है आपके पास, ये 3 है, 3 1 अपॉन ईटा मतलब 1 अपॉन जेड, ये क्या है प्रतिलोम स्थानांतरण, ये प्रतिलोम रूपांतरण इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना, प्रतिलोम है तीसरा 1 अपॉन जेड की फॉर्म। चौथा क्या है बीटा जेड, ये क्या है, ये है W इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, प्रतिलोम इस तरह होता है। चौथा क्या है घूर्णन एवं आवर्धन, रोटेशन एंड मैग्निफिशेंट, मींस ये किस फॉर्म में होता है Z W इज इक्वल टू बीटा जेड, बीटा जेड, W तो क्या है रो e की पावर आइटा फाई बी आर e की पावर आइटा साई, ये क्या है r e की पावर आइटा, ये b e की पावर आइटा साई और r e की पावर आइटा, ये घूर्णन है। तो देखो अब ये जो है, ये जो चीज है ये पूरी, ये क्या होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का या मल्टीप्लिकेशन, तो इन सब का क्या है यहाँ पर संयुक्त कंपोजिशन है। तो द्विरेखीय रूपांतरण होता है वो बाइलिनियर, जो आपके पास प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उनका, तो 2 और 5 स्थानांतरण है, 3 प्रतिलोम है, 4 नंबर क्या है घूर्णन एवं आवर्धन। इस तरह से इसको यहाँ पर अपन अब यहाँ पर एक द्विरेखीय रूपांतरण देखते हैं। द्विरेखीय रूपांतरण जहाँ जिसमें Z समतल बिंदु
Z1 Z2 Z3 का W समतल में प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण Z समतल में तो W Z1 Z2 Z3 पॉइंट है, तो W समतल में इनका प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण क्या है? W1 W2 W3। इसमें तो क्या है? W1 W2 मतलब Z1 Z2 Z3 के जो रेस्पेक्ट में पॉइंट्स हैं क्या है? W1 W2 W3। Z समतल में तो बिंदु ये है, W समतल में बिंदु। तो क्या होगा इसका द्विरेखीय रूपांतरण में? तो रूप क्या होगा? जैसे अपन ने मान लिया W क्या होता है? AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस ये होता है, जहाँ AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू C। ये अब ये क्या है? Z के सापेक्ष। अब यहाँ पर Z समतल में बिंदु Z1 Z2 Z3, तब यहाँ W1 क्या हो गया? W1 हो गया A Z1 प्लस B अपॉन C Z1 प्लस D। Z1 के रेस्पेक्ट में हो जाए। फिर इसी तरह W2 A Z2 प्लस B अपॉन C Z2 प्लस D। W3 A Z3 प्लस B अपॉन C Z3 प्लस ये Z1 Z2 ये हो गए, W1 W2 W3 ये हो गए। अब यहाँ से अपन देखें W माइनस W1 निकालें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? AD माइनस BC। इसमें क्या आ जाएगा? Z माइनस Z1 अपॉन CZ प्लस D अपॉन CZ1 प्लस ये का एलसीएम ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह W1 माइनस W2 क्या जाएगा? AD माइनस BC अपॉन Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D जो है W2 माइनस W3 AD माइनस BC, ये तो कॉमन रहेगा सब जगह। Z2 माइनस Z3 अपॉन C Z2 प्लस D C Z3 प्लस, इसको आप किसी एक को सॉल्व कर सकते हो, उसके रिस्पेक्ट में सारे ही आ जाएंगे। W3 माइनस W AD माइनस BC Z3 माइनस Z C Z3 प्लस D CZ प्लस, तो ये W1 ये है यहाँ पर, तो इससे अपन ने ये निकाल दिया W1 W2 ये। अगर आप इससे अपन ये निकालें इसका अब यहाँ इनका रेशियो निकालें, जैसे W माइनस W1 W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 W3 माइनस W, ये W माइनस W1 W2 माइनस W3 और ये अपॉन ये निकालेंगे तो AD माइनस BC ये सब ये नीचे वाला सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा W माइनस W1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z। ये तो W माइनस W, तो द्विरेखीय रूपांतरण क्या होता है? जिसमें 3 पॉइंट दिए हुए होते हैं, W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2 W3 माइनस W2। सेम जो यहाँ है वही Z में यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये इसका रूपांतरण, 3 बिंदु जिसमें दे रखे हैं उनका रूपांतरण इस तरह से यहाँ हो जाएगा।
अब मान लीजिए तीन बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें ये तो रूपांतर हो गया, दे रखा है मान लिया Z1 बराबर इन्फिनिटी, Z2 बराबर आएगा, Z3 बराबर 0। Z समतल में बिंदु ये हो गए, Z समतल में बिंदु के प्रतिबिंब W समतल में, W समतल में क्या है, W1 इज इक्वल टू 0, W2 इज इक्वल टू आइटा, W3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये दे रखा है 3 पॉइंट दे रखे हैं कोई से भी, तो इनका प्रतिबिंब ये है, तो क्या होगा, इनका क्या रूपांतरण होगा, तो यहाँ देखेगा तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो यहाँ रख देंगे अपन, और जो इन्फिनिटी जहाँ है, अगर इन्फिनिटी की जगह जैसे यहाँ पर होता 1 होता तो 1 रख देते, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में अपन उसको कॉमन ले लेंगे, इन्फिनिटी को, है ना, बाकी को तो फाइनाइट है उसको नहीं लेंगे। जैसे इन्फिनिटी यहाँ क्या है, W3 यहाँ पे क्या है Z1, तो यहाँ से इसको अपन इस तरह लिखेंगे, W3 को कॉमन लेंगे, यहाँ करेंगे अपन W माइनस W1, W3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, W2 अपॉन W3 माइनस 1। नीचे से भी लेंगे W1 माइनस W2, W3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1 माइनस W अपॉन W3, ये से इक्वल टू, यहाँ से क्या है Z1 लेंगे कॉमन, तो Z1 लिया है यहाँ से, Z1 तो Z अपॉन Z1 माइनस 1 और Z2 माइनस Z3, यहाँ से Z1 ले लिया, Z1 का मतलब 1 माइनस Z2 अपॉन Z1, Z3 माइनस Z, ये Z1। अगर इन्फिनिटी नहीं है तो कोई दूसरा पॉइंट है तो रख देंगे, तब तो नहीं लेना कॉमन, अगर इन्फिनिटी है तो कॉमन लोगे। अब Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रख देंगे, तो Z1 की वैल्यू यहाँ की, तो W माइनस W1 0, W1 0, W2 आइटा अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, W1 0 माइनस आइटा 1 माइनस W अपॉन इन्फिनिटी इक्वल Z अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, Z2 आइटा माइनस Z3 0, 1 माइनस Z2 है आइटा अपॉन इन्फिनिटी, Z3 0 माइनस Z, ये वैल्यू रख दिया अपने। अगर जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ कॉमन ले लो, नहीं है तो नहीं लेना, फिर तो आपको कुछ नहीं करना। अब ये जहाँ इन्फिनिटी है 0 हो जाएगा, देखो ये 1 आइटा अपॉन इन्फिनिटी 0, तो कितना हो गया माइनस 1, और ये डबल, तो कितना हो गया माइनस डबल, ये 0 हो गया तो कितना हो गया माइनस आइटा, ये 0 हो गया तो माइनस आइटा, यहाँ पर ये 0 हो गया माइनस Z, तो W इज इक्वल टू कितना हो गया इससे, आइटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 अपॉन Z। तो ये W, ये जो प्रतिचित्रण है बाई लीनियर का, लीनियर में क्या है, W इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Z का प्रतिचित्रण है। ये अगर 3 पॉइंट यहाँ पर इसमें दे रहे, तो बार बार अपन इसमें रिपीट कर रहे हैं, अगर जो पॉइंट दे रखे हैं वो रख दो इसमें, ये रिलेशन याद रखो, है ना। और जहाँ भी इन्फिनिटी दे रखा है, अगर इन्फिनिटी नहीं दिया होता तो वो पॉइंट रख देते और जो भी आता वो सॉल्व। इन्फिनिटी दिया हुआ है तो उसको कॉमन लेके फिर इसको यहाँ पर इस तरह से कर। अब अगर मान लीजिए Z ये देखा है, W इज इक्वल 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4, W इज इक्वल टू 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4, जहाँ U भी Z समतल में क्या है x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 का अपन यहाँ पर रूपांतरण देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 का इसमें यहाँ पर इसमें w समतल में रूपांतरण क्या होगा वो यहाँ देखते हैं। ये तो क्या है, ये वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है -2 0 इसका केंद्र है, त्रिज्या 2 है, x y तल में z तल में। w समतल में देखेंगे तो उसका रूपांतरण क्या होता है। तो यहाँ अपन देखेंगे ये तो है, इसमें z क्या निकाला है, जैसे ये इसको मल्टीप्लाई करें अपन तो wz माइनस 4w माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो। तो इसमें z की वैल्यू क्या आ गई, w माइनस 2 z इज इक्वल टू 4w प्लस 3। तो z हो गया 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस, ये z हो गया, w ये देखा है तो z ही हो गया। अब यहाँ देखें अगर अपन इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, देखो z मॉड z क्या होता है, मॉड z होता है z बार मॉड z स्क्वायर z बार। इसका मतलब क्या है, मॉड z स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई, मॉड z का मतलब रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो गया z बार, और x क्या है, z क्या होता है x प्लस आइटा बाई, z बार क्या होता है x माइनस आइटा, दोनों को ऐड कर दें तो 2x क्या होता है z प्लस z। तो x की जगह 2x की जगह क्या रख देंगे z प्लस z बार। तो यहाँ क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब हो गया z बार माइनस 2x z प्लस z बार इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई। z ये है तो z बार क्या हो गया, z बार हो गया 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2। z x y का है, w का है uv में, z जो है देखो z है, z के पॉइंट है x प्लस आइटा वाई, w के क्या है u प्लस आइटा v। इसका मतलब क्या है, जैसे x 2x x किसके बराबर था z प्लस z बार बाई 2, ये तो x क्या है यहाँ पे u क्या हो गया, यहाँ पे w प्लस w बार बाई, या w प्लस w बार बराबर w प्लस w बार किसके बराबर हो गया 2u के बराबर हो गया। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो x z है तो u में ही हो जाएगा w उसमें, और इसी तरह v हो जाएगा z माइनस z बार बाई 2 क्या हो जाएगा v आ जाएगा आइटा भी है ना 2 आइटा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसमें देखें, यहाँ रखें वैल्यू z की जगह रख दिया आपने 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2 इंटू z बार 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2 z प्लस z बार 4w प्लस 3 अपॉन w माइनस 2 प्लस 4w बार प्लस 3 अपॉन w बार माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ रख दिया है z। इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये एलसीएम लेंगे तो ये 0 चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाए इसको मल्टीप्लाई करो तो अपन यहाँ थोड़ा सा स्पेस वाले ले लेते हैं, जहाँ स्पेस हो w प्लस w बार यहाँ लिख देते हैं w प्लस w बार किसके बराबर है 2u के बराबर है, और w बार तो हो ही जाएगा मॉड w स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले तो उधर चली जाएगी, यहाँ पे 4w इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या आ जाए 16 w बार, इसको इससे फिर प्लस 12w फिर प्लस 12w बार प्लस 9
ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया -2। इनका आप देखो यहाँ किसका किससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, मतलब 4w + 3 मल्टीप्लाई बाई w -2 + 4w बार + 3w -2। ये है w बार, ये है w बार -2 इसका इससे इक्वल टू 0। इसको रहने देते हैं। अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाए गड़बड़ तो अपन वापस एक बार फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 16w बार + 12w + 12w बार + 9 -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4w बार -8w + 3w बार -6 + 4w बार -8w बार + 3w -6 इक्वल टू 0। दो से हम ये कितना जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। 16w बार + 12w + 12w बार + 9 -2 4w 8w बार 8w + 3w -5w 3w बार -5w बार और -12 -6 ये अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6w बार + 12w + 12w बार + 9 -16w बार + 10w + 10w बार + 24 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब w वाले देखें, 12w + 10w 22w + 22w बार और ये 24 + 9 मीन्स 33 इक्वल टू 0। इसमें भी देखें 22 बार w + w बार + 33 इक्वल। अब w + w बार अभी अपन ने बताया था w + 2u, u क्या था? w + w बार, जैसे x क्या है? z + z बार बाई 2, इसी तरह u हो जाएगा w + w बार बाई, तो ये क्या है? 2u, तो ये हो गया 2u, तो कितना हो गया इससे? 44u + 33 इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लिया, इसका मतलब हो गया 4u + 3 इक्वल टू 0। तो ये 4u + 3 इक्वल टू 0 क्या हो गया? सरल रेखा हो गई है, सरल रेखा। तो जो वृत्त था वो तो वृत्त था, वो क्या था? x² + y² - 4x, यहाँ पर +4 - 4 इक्वल टू 0 कर दिया, तो क्या हो गया? x - 2 का होल स्क्वायर + y² इक्वल टू 4। तो इसके केंद्र तो क्या हो गए? 2 0 और त्रिज्या हो गई 2। इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पर, ये तो केंद्र था 2 0 वाला, त्रिज्या 2 का, उसका जो प्रतिबिंब है z समतल में क्या है? एक सरल रेखा है 4u + 3, y = mx + c, y = mx, तो y u = -3/4 वाली, तो u = -3/4। इसके अंदर यहाँ पर u है। जैसे ये तो क्या हो गया? एक वृत्त हो गया, केंद्र 2 0, त्रिज्या मीन्स इस तरह का 2 0, ये तो z समतल हो गया। u समतल में क्या हो गया? u = -3/4, u = -3/4। इसके इधर का, ये इसके अंदर का
और ये इसके, ये आपके पास ये u है और ये v, ये इस तरह से यहाँ पर। तो देखो ये वृत्त था, इसमें z समतल में उसका जो है रूपांतरण एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हुई u = -3, ये सरल रेखा है। इसकी जो है इस वृत्त का जो है रूपांतरण क्या है, सरल रेखा। इसको तो भूल जाओ, रूपांतरण क्या है, सरल रेखा। ये है u 4u + 3 = 0 या u = -3/4, ये है। और ये वृत्त है ना z समतल। तो इस तरह से अपन यहाँ पर निकालेंगे। ध्यान रखना, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान रखना, कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि वो होती फिर वापस दिक्कत हो जाती है। तो ये अपन यहाँ पर वैल्यू रख लें। ये ध्यान रखें, z क्या है, x + i/y, और w क्या है, u + i/v। तो जहाँ x है, x की जगह तो u है, y की जगह इसमें क्या है, v है ना। तो ये इसमें अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही वो है इंपॉर्टेंट, वो है रूपांतरण, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से यहाँ पर आप इसको